हैं, जहां पुलिस कई इलाकों में पहुंचकर पूछताछ करती हुई नजर आई थी। तमाम घुसपैठियों को लेकर मुद्दे खड़े होते जा रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर लगातार इनकी डिटेल्स मांगी गई, बेसिक डिटेल्स, आधार कार्ड चेक किए गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 8 बांग्लादेशी पकड़े गए और आपको बता दें अवैध रूप से भारत में घुसे थे, जिसके बाद इनको पकड़ लिया गया है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, आधार कार्ड चेक कर रही थी, पुलिस ड्राइव चल रही थी और पुलिस ड्राइव के दौरान ही इन्हें पकड़ लिया गया। इन 8 अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को पकड़ा जाता है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। अब आपको पूरा मामला क्या है वो भी बताते हैं। दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी रहा, वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर आप लगातार देख रहे थे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में बड़ी सफलता हासिल हुई। अभियान के दौरान 8 बांग्लादेशी पकड़े गए। घुसपैठी अवैध रूप से भारत में घुसे थे, भारत में जंगल के रास्तों से दाखिल हुए थे। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये खुद जानकारी पुलिस को दी। एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए दिल्ली तक पहुंच गए और पकड़े गए लोगों के वापस बांग्लादेश भेजने की जो तैयारी थी वो की गई और बांग्लादेश इनको भेजा गया। घुसपैठी अलग अलग जगह से यहाँ पर आए थे और मजदूरी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर पहुंचकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और बड़ा एक्शन लेते हुए इनको पकड़ लिया गया, वापस भी भेज दिया गया। आगे बढ़ते हुए बात दूसरी खबर की करेंगे, जहां बिहार में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर। क्या है मामला बताएंगे। सर पर लगी ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई। देखिए यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। सदन में मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, कोई लोगों से मिलते नहीं हैं। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के, बिना भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के अगर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे परीक्षा पर मचे संग्राम की, जहां छात्र संसद या सियासी स्टंट, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि बीपीएससी की प्री परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही थी। 13 दिसंबर से लेकर अब तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र, लेकिन अब सियासतदान भी बीच में कूद गए हैं मैदान में और अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां पीके बीच में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। लगातार आपको बता दें प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ती हुई नजर आई। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स लिए, युवाओं की मेहनत बर्बाद ना हो ये पोस्टर्स हाथों में लिए दिखाई दिए। बीपीएससी के खिलाफ लगातार प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर मांग और आवाज उठाते हुए नजर आए। पेपर लीक से मुक्ति मिले, ये पोस्टर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हाथों में पोस्टर्स लिए ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब दूसरी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहां जुटे हुए नजर आ रहे हैं और कई दिनों से यहां पर लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माने। अभी तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सियासत होती दिखाई दे रही है बीपीएससी परीक्षा में। प्रशांत किशोर छात्रों के पास पहुंचे, छात्रों को समर्थन देते हुए नजर आए और सियासी एंगल भी यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि पीके यहां पर पहुंचते हैं, छात्रों को समर्थन देते हैं और साथ ही कई सवाल भी इसके साथ खड़े होने लगते हैं। ये पटना की तस्वीरें आपको गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गांधी मैदान प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, छात्रों को अपना समर्थन देते हैं और छात्रों के साथ मिलकर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं और इस मुद्दे को उठाने की भी बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि बीपीएससी के खिलाफ लगातार जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है उसमें साथ देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। अब आपको आगे बढ़ते हुए जानकारी दे दें कि कैसे
बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का हल्ला बोल तो जारी है, लेकिन इस परीक्षा के खिलाफ जब इन बच्चों को, इन छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए। वहीं सियासत कैसे हो रही। जन स्वराज पार्टी ने छात्र संसद का आह्वान किया, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रशांत किशोर ने छात्रों को गांधी मैदान बुलाया, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। पीके के आह्वान पर छात्र गांधी मैदान पहुंचे। अभ्यर्थियों का गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी प्रतिमा के पास बैठकर नारेबाजी करते नजर आए, आवाज उठाते दिखाई दिए। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। 13 दिसंबर को पेपर लगातार उसके बाद से ही ये आवाज उठाई जा रही है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई और पुलिस की टीम वहां पर तैनात। गांधी मैदान को छावनी में तब्दील किया गया। इसके अलावा गांधी मैदान को छावनी में तो तब्दील ही किया गया, साथ ही लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने की भी कोशिश की गई। अब आपको हमारे सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और यह प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है। जो यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है, इसके बारे में काफी देर तक पुलिस ने देखा। अब उन्हें हटाने का काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि अब गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है और कुल यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है, जो बात सख्ती की बात नहीं बल्कि अभी नरमी से काम लिया जा रहा था, अभी भी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर एकत्र ना हो, भीड़ ना लगाएं। और इस बात के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अगर भीड़ है तो उसे हटाने का काम भी प्रशासन को है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन को देखते ही छात्रों का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है और कह सकते हैं कि यहाँ पर जय बिहार के नारे लग रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि किस दल से, किस पार्टी से, किस संगठन से जो लोग हैं यहाँ पर इसी भीड़ में मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी नहीं हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, उनकी जो मांगे हैं अपनी जगह पर हैं और एक शिफ्ट, एक एग्ज़ाम की बात वो लगातार कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटना से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार इस पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी प्री पेपर को रद्द करने की मांग की जा रही है। पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि पहला पेपर जो हुआ, दूसरा पेपर जो हुआ, क्वेश्चन पेपर में काफी अंतर है, ऐसे में कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। दूसरी ओर बीपीएससी की तरफ से कहना है कि दोनों पेपर एक जैसे ही थे और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर अब प्रशासन सख्त है। छात्रों का प्रदर्शन जारी है, वहीं एक्शन लिया जा रहा है। पटना डीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इतना ही नहीं, छात्रों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई, ये डीएम ने साफ तौर पर कहा। प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज कर एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। गांधी मैदान में छात्रों का बिना परमिशन प्रदर्शन जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की पैनी नजर है और लगातार उन्हें रोकने की मांग भी की जा रही है और कोशिश भी की जा रही है। अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से की जा रही है, पुलिस की टीम अनाउंसमेंट कर रही है और रोकने की कोशिश कर रही है। ये समझाया जा रहा है बच्चों को कि वो अपना प्रदर्शन रोक दें, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सुनिए। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। गांधी मैदान में किसी भी प्रकार के आयोजन से संबंधित आरक्षण की अनुमति उपयुक्त पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय के विभिन्न विभागों, थानों से अनुपस्थित प्राप्त कर दी जाती है। इसलिए न्यूनतम 45 दिन पूर्व आवेदन दिया जाना आवश्यक है। गांधी मूर्ति के साथ किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। आप लोग गांधी प्रति। और जब पुलिस की टीम छात्रों को समझाइश देने के लिए पहुंची तो देखिए कैसे छात्रों ने उल्टा पुलिस की टीम को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। हम लोग कौन सा गोली बंदूक खोजे कहाँ? आतंकवादी है, हम लोग खालिस्तानी है। अरे आप तैयारी करती है, आप एकदम समझिए। उधर आइए, उधर जाइए, क्या दिक्कत है आपको? हम खड़े हैं यहाँ पर। क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। मेरा दोस्त है, नहीं जाएगा। अरे वहाँ पे जो अंदर में बैठे हुए आराम से खड़ा है बच्चा, आप कहीं इधर चलिए, इधर चलिए, बिना मतलब कौन बोला भीड़ नहीं? कौन सा धारा लगा हुआ है? कौन सा धारा? आर्टिकल 21 के अंदर सर पढ़ लीजिए, आप सम्माननीय है, स्टार धारक है सर, आप पढ़े होंगे कानून। आर्टिकल 21 में पीसफुल असेंबली अलाउड है,
एक पब्लिक प्लेस पर, ना हम किसी को तंग कर रहे हैं, ना कोई जाम कर रहे हैं, ना किसी को हम परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, ना कोई हमारे खिलाफ कंप्लेन है। अब जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए, उसमें भी आके सब लोग बोलते हैं बिना रीजन के आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखा आपने, आगे बढ़ते हुए वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब छात्र गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर क्या हुआ देखिए। ये आजाद देश है सर, आजाद देश है। ये आर्टिकल 21 के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे आप वहाँ बैठिए ना। क्यों हम वहाँ बैठे सर? आप सम्माननीय हैं, आप पोस्टेड हैं। नहीं सर, रहमत अली आप सम्माननीय, वीडियो लीजिए सब लोग। ये देखिए, ये जो है इस तरह से ढकेला जा रहा है ना भाई, देखिए ढकेला जा रहा है हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्यों क्यों क्यों? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है, कोई नहीं रोक सकता है। और आगे बढ़ते हुए आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब छात्र के साथ बदतमीजी की गई, उसे रोकने की कोशिश की गई तो फिर क्या हुआ देखिए। अरे प्रोटेस्ट इलीगल है, प्रोटेस्ट क्यों अलाउड है? आप भगवान है सर, हम भगवान है, प्रशासन का भगवान नहीं है और राजा का तंत्र चला गया। उससे भी पहले जो यहाँ तक नसीब था, उससे पूरा होने का उतना ही यकीन था। ये बात अंग्रेज का जमाना, बिल्कुल मारपीट करने के लिए आया है। यहाँ पे आंसू गैस का आप लोग डिप्लॉयमेंट किए हैं, आंसू गैस का आया है, आप लोग इनका फेसिलिटी। तो देखा आपने किस तरीके से जब छात्र के साथ जबरदस्ती की गई तो छात्र लगातार वहां पर उसके खिलाफ खड़ा रहा और आवाज उठाता हुआ नजर आता रहा। अब आपको पॉइंटर्स के जरिए आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि बीपीएससी ने क्या कहा है और बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ बोला गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, ये लगातार मांग की जा रही थी। अब छात्रों ने क्या मांग की पहले वो बताते हैं, फिर बीपीएससी ने क्या कहा वो भी बताएंगे। तो छात्रों की मांग की एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए, दो परीक्षा ना की जाए। अलग अलग परीक्षा से मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सवाल भी उठाया। 13 दिसंबर और 4 जनवरी का पेपर एक जैसा कैसे होगा, ये सवाल पूछा। और 4 जनवरी को पेपर आसान रहा तो बाकी छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा, ये सवाल भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से पूछा गया है। जिस